हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन से संबंधित। आप सभी को अच्छे से पता होगा, कोटा यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम के सेमेस्टर में कंपलसरी आपके एक पेपर लगता है कंप्यूटर का। ऐसे तो 4 पेपर लगते हैं, आप सभी को पता होगा, पर सेमेस्टर 4 में आपके कंप्यूटर का एक पेपर लगा है जिसमें भी 3 पार्ट में आपके पेपर हुए हैं। एक रेगुलर बच्चों के लिए है जिसमें एक स्टूडेंट और रेगुलर का सेम एक पेपर था। दूसरा यहाँ पर ए से लेकर एम तक जिसका भी नाम था उनके लिए अलग पेपर था। साथ में ही एन से लेकर जेड तक जो नाम आता है अल्फ़ाबेटिक क्रम में उनका अलग पेपर था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। ये तीसरी वीडियो है पेपर सॉल्यूशन की, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। जिसके भी पेपर में ये क्वेश्चन मिल रहे हैं मिलान करते हुए चलिएगा। 50 में से आप लोगों के अगर 20 मार्क्स बन रहे हैं या 20 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो आप मान के चलिए पास हैं। अगर इससे कम मार्क्स बन रहे हैं तो आपके मार्क्स कम है तो फेल होने की संभावना बन रही है। ठीक है, तो आपने अगर प्लेलिस्ट की वीडियो देख कर गए हैं तो आपके बढ़िया मार्क्स बनेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब जो भी था हो गया है। यहाँ पर आप आंसर मिलान कर लीजिएगा। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चैनल जो पेज है वो भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि सर ने कुछ गलत बता दिया है तो आप लोग उसका कमेंट सेशन में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि इसका कार्य होता है गणनाएं करना। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर पेश किए जाते हैं? तो आप सभी को पता होगा चौथी पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है कंप्यूटर्स में। अगला, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? आप लोगों से नहीं है पूछा है, तो मॉनिटर यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो यहाँ पर दिख रहा है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बहुत सारी बार जो कीबोर्ड है वो इनपुट आउटपुट है ना, इस टाइप से ये तीनों चीज़ें अलग हैं। बाकी मॉनिटर यहाँ पर क्लियर इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है रैम का पूरा नाम क्या है ना। रैम का पूरा नाम आप लोगों से पूछा गया है कि रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, बी इसका सही जवाब होगा। अगला आता है, कौन सा मेमोरी प्रकार गैर स्वतंत्र है और फ्रेमवेयर को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। क्या होगा इसका आंसर? रोम हो जाएगा। ठीक है ना, चौथे और पांचवे का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी और बी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर परम किस वर्ष विकसित किया गया था? तो 1991 में विकसित किया गया था। सभी को पता होना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा उपकरण एक पॉइंटिंग डिवाइस माना जाता है? तो मॉनिटर को नहीं माना जाता, कीबोर्ड को नहीं माना जाता, प्रिंटर को नहीं माना जाता, माउस को यहाँ पर माना जाता है। ठीक है ना, तो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग इंस्टाग्राम चैनल का जो पेज है उसको ज़रूर फॉलो कर लें, उस पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। कोई डाउट रहता है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम तो आपने ज्वाइन कर ही रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है, पर कंप्यूटर कोई नहीं होता है ना, तो ये प्रकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, हाइपर कंप्यूटर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कैश मेमोरी का मुख्य उपयोग क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, इसका उपयोग होता है सीपीयू के लिए डेटा एक्सेस को तेज करना। क्या होता है इसका कार्य? क्या हो जाएगा यहाँ पर? सीपीयू के लिए डेटा एक्सेस को तेज करना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा कंप्यूटर कई उपयोगकर्ताओं को एक साथ संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो आपको पता होगा मेनफ्रेम कंप्यूटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, माइक्रो छोटा होता है, व्यक्तिगत छोटा होता है, वर्क स्टेशन छोटा होता है, ये सब चीज़ें अलग है। बाकी मेनफ्रेम जो कंप्यूटर है उसी का यहाँ पर जो है उपयोगकर्ताओं को एक साथ संभालने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समकक्ष क्या है?
तो बाइनरी समकक्ष क्या हो जाएगा, 10-10 हो जाएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम 7 बिट्स का उपयोग करके कैरेक्टर को प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ASCII, बी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा लॉजिक गेट केवल तब सत्य आउटपुट करता है जब कभी इनपुट सत्य हो? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड गेट, ठीक है ना, एंड गेट इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है पूछा है, याद रखना असेंबलिंग यहाँ पर जो है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बाकी ये सब उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान विशेष तौर पर रखना है। असेंबली इसका सी ऑप्शन होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, बूलियन बीजगणित में a+a'। अब यहाँ पर आप देखिएगा a+a' पूछा है ना, a+a' पूछा है, जहाँ a' नॉट a है का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम क्या होगा आपसे ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है ना। किसी का गलत हो गया हो तो सही अगली बार या कभी भी ध्यान रखिएगा, 1 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण सही है? कौन सा रूपांतरण सही है ये पूछा गया है। तो 100 बाइनरी बराबर 4 दशमलव, करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बाइनरी संख्या 1101 का दशमलव समकक्ष क्या होगा? तो दशमलव समकक्ष यहाँ पर ये क्वेश्चन बोनस हो सकता है, डाउटफुल है ये क्वेश्चन। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे तो इसका आंसर कंफर्म नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर कंफर्म नहीं है। बाकी जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ इसका आंसर 13 आएगा, 13 आ सकता है। पर यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से एक चूज़ करना पड़े तो 31 इसका हो सकता है, पर इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ और मैं इसका आपको सही जवाब भी नहीं बता पा रहा हूँ। तो आप लोग या तो सर्च कर लेना और कमेंट में बता देना और बच्चों की हेल्प हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बूलियन अभिव्यक्ति में a एंड a और नॉट a का परिणाम क्या है? ठीक है, ये पूछा गया है तो यहाँ पर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन होगा और बी ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की विशेषता क्या होती है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की विशेषता होती है उपयोगकर्ता अनुकूल सिंटैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मानक ASCII वर्ण एनकोडिंग में कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 7 बिट्स का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है www स्टैंड्स फॉर, यानी कि www का विस्तृत रूप क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत सारी बार बताया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर होता है? कौन सा होगा? गूगल क्रोम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला आता है, भारत में आयकर भरने के लिए कौन सी सरकारी सेवा? तो आयकर नाम आ रहा है तो आयकर ई फाइलिंग ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान आपको विशेष रखना होता है, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सर्च इंजन का कार्य क्या होता है? सर्च इंजन का कार्य क्या होता है ये पूछा गया है। तो इंटरनेट पर जानकारी खोजना इसका कार्य होता है, जानकारी खोजना ही कार्य है सर्च इंजन का। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, रैम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता है? तो जीमेल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, IRCTC का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, मतलब कि जो बच्चे नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट है या फिर रेगुलर स्टूडेंट है उनके भी सेम क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला IRCTC की फुल फॉर्म हो जाती है ये, ठीक है। उन बच्चों से मैंने कहा था कि आप कमेंट सेशन में बताइएगा, अगर नहीं आता है तो ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका आंसर हो जाएगा ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। तो भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम, ये हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन। अगला, ईमेल भेजने के लिए मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? SMTP,
ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29, HTTP की फुल फॉर्म क्या है, यह पूछा गया है। तो बेसिक सा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहुत सारी बार मैंने वीडियो बनाया था, जो वन लाइनर में भी एक क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन थे प्लेलिस्ट में, तो उन्हीं में से रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो फायरफॉक्स होता है, सफारी आईफोन में होता है, ओपेरा होता है, आउटलुक यहाँ पर नहीं होता, नहीं पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31, वर्ड रेप शब्द का क्या अर्थ होता है। तो वर्ड रेप शब्द का क्या अर्थ होगा, स्वचालित रूप से टेक्स्ट को अगली पंक्ति में ले जाना, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर नहीं है, कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर नहीं है। तो मेल मर्ज यहाँ पर सही आंसर है इसका, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का उद्देश्य क्या होता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। इसका हो जाएगा स्पेसिंग एंसर रेखन को समायोजित करना, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पर आइएगा। LAN की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है ना, क्वेश्चन नंबर 34 में। तो यहाँ पर आपको पता होगा लोकल एरिया नेटवर्क एग्जीक्यूशन, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राउटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है। राउटर का विभिन्न नेटवर्क को कनेक्ट करना राउटर का कार्य होता है, ठीक है ना, ए ऑप्शन है इसका। अगला आता है, कौन सा नेटवर्क एक शहर बड़े परिसर को कवर करता है। तो कौन सा नेटवर्क यहाँ पर करता है, तो वो है मेन, MAN। आप लोग मेन समझ के इसको भूल गए होंगे, है ना, पर इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मेन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखो, मॉडेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, आपकी हेल्प भी की जाती है, आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो, शेयर क्यों नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, पैसा नहीं लगता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37, मॉडेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, सीधा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38, ISDN की फुल फॉर्म पूछी है, DN है, ठीक है, ISDN की फुल फॉर्म आपसे पूछी है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज में टूल बार का उद्देश्य क्या होता है। टूल बार का उद्देश्य होता है सामान्य उपयोग के लिए, उपकरणों के तुरंत उपयोग के लिए, बी ऑप्शन होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाने की अनुमति देता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अलग तरीके से इसको पूछा गया था, है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग यहाँ पर करेक्ट ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है। तो ई कॉमर्स का अर्थ सीधा सा है, ऑनलाइन सामान खरीदना और बेचना, ए ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ है। तो 24/7 उपलब्धता, ठीक है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है 43, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। तो कौन सा है यहाँ पर, क्रेडिट कार्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म भारत में डिजिटल लॉकर सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा डिजी लॉकर का उपयोग, सी आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वच्छता सुधार के लिए एक सरकारी पहल है। तो कौन सा है यहाँ पर, स्वच्छ भारत मिशन, पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है। आपसे तरीका नहीं है पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। बाकी नेफ्ट बैंक में होता है, पेटीएम ऑनलाइन माध्यम है, UPI ऑनलाइन माध्यम है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, 47, ई हॉस्पिटल पहल की मुख्य विशेषता क्या है। इसकी मुख्य विशेषता है डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, डिजी लॉकर का प्राथमिक कार्य क्या है। दस्तावेज को सुरक्षित और संग्रहित करना, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका भी सही। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स की विशेषता नहीं है। तो सीमित उत्पाद श्रृंखला, लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज इसकी विशेषता नहीं है। वैश्विक पहुंच तो उसकी विशेषता है।
कम संचालन लागत भी उसकी विशेषता है, ग्राहक समीक्षा इसकी विशेषता है। बाकी जो विशेषता नहीं है वो बी ऑप्शन हो जाएगी प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नहीं है पूछा है आपसे, ये ध्यान रखना है ना। चलो अगला और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म भारत में सार्वजनिक सेवाओं को व्यवस्थित करने में मदद करता है? तो ई संपर्क यहाँ पर हो जाएगा। सार्वजनिक सेवाओं को व्यवस्थित कौन करता है? ई संपर्क। उपयुक्त सभी नहीं आएगा, यूआईडी अलग है, डिजी लॉकर अलग है, ई संपर्क अलग है। थोड़ा समझ के आपको क्वेश्चन करना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर उपयुक्त सभी होते हैं पर हर जगह हो ऐसा सही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख लेना, 50 में से आपके 20 मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप पास हो गए हैं। अगर कम मार्क्स आपके बन रहे हैं तो फिर आप समझ रहे हो ना, वही बात है। तो आपको क्लियर कर दूं, प्लेलिस्ट की जो वीडियो थी या आने वाले जो भी बच्चे अब देख के जाएंगे या इन फ्यूचर जो भी पेपर देंगे कंप्यूटर का 4th सेमेस्टर में, वो सभी बच्चे प्लेलिस्ट में जो वीडियो है वो देखकर चले जाइएगा। काफ़ी बच्चों के अच्छे मार्क्स इसमें बन रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कह रहे हैं कि सर मेरे 50 में से 45 40 प्लस बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे आंकड़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के 20 से ज़्यादा तो मार्क्स बन ही रहे होंगे, तुक्के भी लगाए होंगे तो भी आराम से इतने मार्क्स तो बन जाएंगे। ठीक है ना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।